तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स पे ही है। इनफैक्ट हमारे सिलेबस का एंड है ये। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर पढ़ लिया था। लास्ट हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर इन बबल पढ़ लिया था, स्फेरिकल बबल्स पढ़ लिया था। हम लोगों ने कैपिलरी राइज इफेक्ट भी पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेस प्रेशर इन सिलेंड्रिकल बबल्स। ठीक है। मतलब अगर आप सिलेंड्रिकल बबल के बारे में बात करो तो लेट्स से ये एक सिलेंड्रिकल बबल है। इसके एक बबल बोल सकते हो, या मान लीजिए पानी का किसी तरीके से सिलेंड्रिकल शेप बना रखा है हमने, वो भी पॉसिबल है। अगर बबल होगा तो दो सरफेस होंगे, पानी का ऐसा सिलेंड्रिकल शेप होगा तो एक सरफेस होगा। ठीक है। तो हम किसी एक सरफेस की वजह से जो भी प्रेशर निकालेंगे, एक्सेस प्रेशर, उसका डबल कर देंगे तो दो सरफेस की वजह से आ जाएगा। हाँ या ना? बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा। समझ में आ रहा है? एक सरफेस से निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे, दो सरफेस का आ जाएगा। मतलब पानी का सरफेस, एक सरफेस की वजह से कितना टेंशन निकाल रहे हैं, कितना एक्सेस प्रेशर आएगा वो निकालेंगे, और उसका डबल कर देंगे तो दो सरफेस का प्रेशर आ जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो सर। चलो फिर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस सिलेंडर के दो टुकड़े करेंगे, दो हाफ में टुकड़े करेंगे, एक प्लेन से इसको काट देंगे। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? एक सिलेंडर यहाँ, मतलब सेमी सिलेंडर यहाँ, और एक सेमी सिलेंडर यहाँ। राइट। इसमें से अगर मैं किसी एक सेमी सिलेंडर को कंसिडर करूं, तो उस सेमी सिलेंडर पे कि का रेडियस अगर आर है, लेंथ अगर एल है, तो उस एक सेमी सिलेंडर को दूसरा सेमी सिलेंडर कितने फोर्स से खींच रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से? हम्म टी एल एंड टी एल। राइट। सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो गया? टू टी एल। कोई दिक्कत? नो सर। और इसका ये जो एरिया है, इस पे प्रेशर लग रहा होगा। मतलब अगर पानी भरा हुआ है, मान लो बोल रहा हूँ, मतलब पूरा पानी का सिलेंडर है ये, बबल नहीं है, पानी का सिलेंडर है। तो यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? टू आर इंटू एल। कोई दिक्कत? ये हो गया फोर्स ड्यू टू प्रेशर। फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितना है? एक्सेस प्रेशर इंटू टू आर एल। नाउ इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये दोनों सिलेंडर जुड़े हुए हैं, तो इस देयर फॉर एक्सेस प्रेशर इंटू टू आर एल एरिया इज इक्वल टू टू टी एल। टू ने टू मारा, एल ने एल मारा, तो एक्सेस प्रेशर कितना हो गया? टी बाय आर। कितना हो गया? टी बाय आर। एक सरफेस की वजह से स्फेरिकल शेप में कितना था? टू टी बाय आर। यहाँ कितना आ रहा है? टी बाय आर। तो वन सरफेस का कितना हो गया? वन सरफेस का एक्सेस प्रेशर कितना हो गया? टी बाय आर। अगर दो सरफेसेस हो जाएंगे तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा बताइए? टू टी बाय आर। टू टी बाय आर। ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए ऐसा होता है।
यस सर हो गया। हो गया? बढ़ूँ आगे? यस सर। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन है, सर आपका रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ बेटा। इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। कॉपी हो गया क्वेश्चन? यस सर। तो क्या है देखिए, मेरे पास ये दो वर्टिकल प्लेट्स हैं ग्लास की, जिसके बीच में पानी ऐसे राइज कर जाता है, जस्ट लाइक कैपिलरी इफेक्ट। मुझे बताना कितनी हाइट तक ये राइज करेगा। तो मैंने पहले बोला फोर्स मेथड, दो मेथड से किया था ना हमने उस क्वेश्चन को भी। एक बार फोर्स यूज करके किया था, एक बार प्रेशर का यूज करके किया था, राइट? यस सर। तो यहाँ क्या फोर्स लग रहा है? टीएल। इधर कितना फोर्स लग रहा है? टीएल। अगर मैंने लेंथ एल मान रखी है तो ओके। ये हाइट मेरी एच है, ये विड्थ हमको दे रखा है क्वेश्चन में डी, ये एच हमें निकालना है, ठीक है? तो इधर फोर्स लगेगा टीएल, इधर फोर्स लगेगा टीएल, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, और ये हाइट एच तक ऊपर आ गया। तो कितना वॉल्यूम ऑफ पानी को ये टीएल जो टेंशन का फोर्स है सपोर्ट करके रखा है, तो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ एल इंटू हाइट एच, हाँ या ना? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ओके। यस सर। तो डीएचएल इसका हो गया क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूं कि क्या 2TL कॉस थीटा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 2TL कॉस थीटा, क्या ये रो वी जी के बराबर है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसके वेट को यही सपोर्ट करके रखा है, राइट? विच मीन्स 2TL टू कॉस टी थीटा, एल। हाँ, 2TL कॉस थीटा इज इक्वल टू रो इंटू वी, कितना है? डी एच एल इंटू जी। एल ने एल को मार दिया, मतलब एच हो गया 2T कॉस थीटा अपॉन डी रो जी। सर वही फॉर्मूला बन गया? नहीं, थोड़ा अंतर है, ये डिस्टेंस डी है, वहाँ डायमीटर नहीं है, रेडियस है। 2T कॉस थीटा अब आर रो जी में क्या यूज होता था? डी, डायमीटर यूज नहीं होता था, रेडियस यूज होता था। यहाँ क्या है? डिस्टेंस यूज हो रहा है, राइट? यस सर। फॉर्मूला नहीं है ये, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? No, sir. चलो दूसरा मेथड क्या है? प्रेशर मेथड।
सर प्रेशर मेथड कैसे काम करेगा? अरे यार, कॉपी हो गया था ये? यस सर, कॉपी हो गया। सबका कॉपी हो गया था ना? यस सर, हो गया सर। तो प्रेशर मेथड कर रहा हूँ मैं। सर प्रेशर मेथड में क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझिए। ऐसे लिक्विड का सरफेस है, और सरफेस कैसा है? सिलिंड्रिकल है, हाँ है ना? यस सर। तो अगर मैं इसके रेडियस को आर बोल दूँ, उस सिलेंडर के रेडियस को आर बोल दूँ, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा, राइट? कोई दिक्कत? नो सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डी बाई टू? लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डी बाई टू, मतलब आर कितना हो गया? डी बाई टू कॉस थीटा। इसका बाद मैं क्या बोलूँगा? यहाँ का प्रेशर पी नॉट, यहाँ का पी नॉट माइनस पी एक्सेस, और यहाँ का कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एक्सेस प्लस रो जी एच। कोई दिक्कत? दिस हैज टू बी इक्वल टू पी नॉट, यस और नो? बोलिए। यही तरीका था ना अपना कैपिलरी राइज निकालने का, प्रेशर मेथड। यस सर। यस सर। तो पी नॉट माइनस पी एक्सेस प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट ऐसे ही मर गया। तो रो जी एच इज इक्वल टू पी एक्सेस कितना होता है? टी बाय आर। दैट मीन्स रो जी एच इज इक्वल टू टी अपॉन आर, कितना है? डी बाय टू कॉस थीटा। तो एच कितना हो गया? टू टी कॉस थीटा अपॉन डी रो जी। समझ में आया? जो भी आपको अच्छा लगे यूज कर लो, बात एक ही है। बुक्स वगैरह में हमेशा सेकंड मेथड दे रखा होता है, प्रेशर वाला मेथड दे रखा होता है, और प्रेशर वाला मेथड ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है, इतना समझ लो, ठीक है? कॉपी हो गया? यस सर, हो गया। सर ये सिलेंडर है इसलिए टी बाई आर हो रहा है ना? सिलेंड्रिकल शेप है ना, बोला तो आपने। सबको समझ में आ गया? यस सर। बढ़ जाओ आगे। A drop of water of volume 0.05 cc is placed between two glass plates. As a consequence, water spreads in an area of 40 square centimeter. If surface tension of water is 70 dyne per centimeter, find the normal force required to separate the two plates in Newton. पहले क्वेश्चन कॉपी करिए, फिर इसका मीनिंग समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन समझ में आया? कॉपी तो हो गया होगा इतनी देर में। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। कभी देखा है ये फिनोमेना जहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं देखा है? यस सर देखे हैं। कभी किचन में जो आपका जो भी मार्बल वगैरह जो भी होगा उसके उसके ऊपर पानी पड़ा हो और उसके ऊपर अगर आपने एक प्लेट रख दी है तो कई बार उसको सीधे उठाने में दिक्कत होती है, फिसलता रहता है बड़ी आसानी से, पर उसको सीधे ऊपर उठाने में बहुत दिक्कत होती है। एक्सपीरियंस किया कभी इस चीज़ को? यस सर। हम्म। हम बोलते हैं पानी से चिपक गया, वो चिपका नहीं है, क्या हुआ है समझते हैं। एक्चुअली ये समझ लो कि ये एक ग्लास प्लेट है, ये उसके ऊपर दूसरा ग्लास प्लेट है, और बीच में पानी चिपक गया है। वाटर और ग्लास के बीच में कांटेक्ट एंगल हम कितना बोलते हैं? 0 बोलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर कांटेक्ट एंगल नहीं दे रखा है तो आपको 0 ही मानना है। अगर मैं टॉप से देखता हूँ इसको तो मुझे क्या दिखता है? पानी ऐसे कुछ सिलेंडर ऐसा कोई शेप बना लिया होगा अगर दबाओगे तो कैसे स्प्रेड होगा? हमेशा एक डिस्क की तरह स्प्रेड होगा ना? हम्म। बोलो। यस सर। यस सर। तो आपको इसका एरिया दे रखा है कितना? इसका एरिया दे रखा है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है? सर 1.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन। चेक करते हैं बेटा। अच्छा, इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालने जाऊँ, इसके थिक ये डिस्टेंस डी निकालने जाऊँ अगर, तो डिस्टेंस डी निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम दे रखा है, राइट। डी कैसे निकलेगा? वॉल्यूम बाय एरिया, यस और नो? यस सर। तो वॉल्यूम कितना है? 0.05। 0.05 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन एरिया कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा? 5/4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। काफ़ी कम डिस्टेंस है, राइट? है ना? यस सर। तो मतलब इसका ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बन रहा है ना चारों तरफ इसके, सोच रहे हो डिस्टेंस डी के मुकाबले इसका जो सरकमफ्रेंस है बहुत बड़ा है ना? यस सर। तो इफेक्टिवली ये सिलेंड्रिकल सरफेस ही है, ये वाला सरफेस जो बन रहा है, राइट? स्फेरिकल तो नहीं है ना? यस सर। तो हम कह रहे हैं जो पी एक्सेस आएगा वो कितना हो जाएगा? 2t/r दैट इज इक्वल, सॉरी t/r दैट इज इक्वल टू t/d/2 दैट इज इक्वल टू 2t/d दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 70 डाइन पर सेंटीमीटर अपॉन 5/4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, राइट। तो हो गया 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कितना होगा? 112, राइट। 112 इंटू 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक्सेस प्रेशर हो गया, राइट। अभी एक्सेस प्रेशर किधर ज़्यादा है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका पी इन है और ये आपका पी आउट है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये कनकेव साइड और ये कन्वेक्स साइड है, राइट। यस सर। तो यहां का प्रेशर जो अगर P बोल देता हूं, यहां का P नॉट बोल देता हूं, तो P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P एक्सेस, यस और नो? यस सर। है ना? P कितना हो जाएगा? P नॉट माइनस P एक्सेस। मतलब क्या हो रहा है समझिए, बाहर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, अंदर से कम प्रेशर लग रहा है। तो इसलिए इसको ऊपर खींचने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? कितना लगाना पड़ेगा? एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, राइट। बोलो। यस सर। दैट इज इक्वल टू, एक्सेस प्रेशर तो हम निकाल चुके हैं, 112 इंटू 10⁻³
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया कितना होगा, बोलिए। एरिया तो गिवन है ना, 40। 40 स्क्वायर 40%। सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो मर गया, दैट इज 112 इंटू 40 इंटू 10⁻³ डाइन, दैट इज 1.12 या 11.2 इंटू 4 कितना हो गया, 44.8 न्यूटन। ये आपका आंसर, मतलब बेसिकली 4.5 किलो का वेट एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा, है ना। सर ये सर हाँ बेटा, सर ये सिलेंड्रिकल के फॉर्म का रहा है, एक बार बोल दीजिए ना। शेप कैसा है सोचो, बनाना डायग्राम बड़ा मुश्किल उस शेप का। कैसे बनाऊं मैं यार diagram? ऐसा है ना हर जगह से, समझ रहे हो, कुछ फीलिंग आई। यस सर, आप अच्छा। उसका वो क्या बोलते हैं, वो पार्ट दिखा रहे हैं जिसमें उसका लास्ट का एंड है ना। हाँ, उस लिक्विड का एंड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिक्विड का एंड कैसा है, सर्कुलर है, जिसके अंदर ये ऐसा शेप बना हुआ है, राइट। यस। नाउ दिस इज नॉट परफेक्टली सिलेंड्रिकल, ये है ट्यूबुलर, कैसा है, ट्यूबुलर, है ना, कैसा है। यस सर। पर बिकॉज इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये सर्कमफ्रेंस बहुत बड़ा है ना, इसलिए वो इफेक्टिवली एक लंबा सिलेंडर है, राइट, जिसको घुमा रखा है, राइट। अप्रोक्सीम, यार अर्थ फ्लैट है क्या, नो सर। फ्लैट मान के प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करते हो ना, यस सर। वही बात है। क्यों करते हो, क्योंकि आपकी हाइट अर्थ के रेडियस के मुकाबले बहुत कम है, वही हाल यहाँ पर है। ये जो विड्थ है ये इसके सर्कमफ्रेंस के मुकाबले बहुत छोटा है, इसके रेडियस के मुकाबले बहुत छोटा है, इसलिए ये बेसिकली लंबा सिलेंडर है जिसको हमने घुमा रखा है। ओके, ओके सर। सर और ये P इक्वल टू P0 माइनस पी एक्स समझ में नहीं आया। देखो कनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, यस सर। कन्वेक्स साइड में कम होता है, अंदर का प्रेशर बाहर से कम है, कम है। बाहर का कितना है, P0, यस सर। तो अंदर का कितना होगा, P0 माइनस पी एक्सेस। ओके सर। क्या कॉपी हो गया। हो गया, बढ़ू आगे। अच्छा। सर एक सेकंड। यस सर हो गया। चलो, तो फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन क्लोज्ड सरफेस एंड सरफेस टेंशन ऑन क्लोज लूप, मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर की वजह से क्लोज सरफेस पर और सरफेस टेंशन की वजह से क्लोज्ड लूप पर फोर्स कितना होगा ये हमें बताना है। ओके, यस सर। बात समझिए, अगर मेरे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, पत्थर है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रैंडम शेप का, ठीक है, सराउंडिंग प्रेशर अगर P0 है, तो इसके ऊपर प्रेशर की वजह से नेट फोर्स कितना होगा बताइए तो। कितना होगा, सर जीरो ही पी होगा ना,
क्योंकि अगर चारों तरफ से प्रेशर बराबर रहता है तो ऑब्जेक्ट मूव करता है कि अपने आप? नो सर, नहीं ना, तो मतलब नेट फोर्स कितना होने वाला है? जीरो। 0। एक्चुअली यूं समझ लो कि आपका जो एरिया है ना, वो कैसी क्वांटिटी है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह भी ट्रीट होता है। नहीं तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया में ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये भी स्केलर हो जाएगा, तो इक्वेशन तो बैलेंस होगी नहीं ना? होगी क्या? यस सर। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया वेक्टर होता है। इनफैक्ट माइनस प्लस दोनों लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन से फोर्स का रहे हैं बात कर रहे हो। ओके, मतलब क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ है ना, एक फोर्स सरफेस पे लगेगा, एक सरफेस लगाएगा, राइट? इनफैक्ट डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी डी ए वेक्टर लिख सकता हूँ फिर, क्योंकि हर एक, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया यस कंसिडर सर। करूँ तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो एक्चुअली जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसमें क्या लगना चाहिए? माइनस लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? माइनस। ओके, सर ये आउटवर्ड क्यों? हम ये कन्वेंशन है कि एरिया कैसे होता है? हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर किधर होता है? नॉर्मल टू सरफेस। किधर कन्वेंशन किधर है? आउटवर्ड्स। ओके, ओके सर। तो प्रेशर कितना लगे, हमेशा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा? माइनस पी डी वेक्टर लगेगा, राइट? है ना? यस सर। अब हमें मालूम है नेट फोर्स जीरो है, तो इंटीग्रेशन डी एफ वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस, अगर पी यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, राइट? यस सर। और किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ये जीरो होता है। ये हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि डी एफ वेक्टर कितना है? जीरो है, राइट? हालांकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ दूसरा है, बट किसी भी क्लोज सरफेस के लिए पी डी ए वेक्टर कितना होता है? 0। पी डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन जीरो। टोटल एरिया कितना होता है? टोटल एरिया वेक्टर कितना होता है? जीरो होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। टोटल एरिया वेक्टर कितना होता है? जीरो होता है। कोई दिक्कत? क्या सरफेस एरिया जीरो होता है? नो, ध्यान दीजिएगा। तो सरफेस एरिया जीरो है क्या? तो नो, बट एरिया वेक्टर जीरो है। समझ में आया? तो एरिया वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है। एरिया दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? वेक्टर और दूसरा स्केलर। समझ में आया? एरिया कितने तरीके के होते हैं? वेक्टर और स्केलर। दो तरीके के होते हैं, एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए सरफेस एरिया इज, तो आप हमेशा क्या लिखोगे? स्केलर। क्या लिखोगे? हमेशा स्केलर। बट कभी कभी वो वेक्टर की तरह बिहेव करता है, ऐसा बोलते हैं। देखो यार, ये ना अपने आप में मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि मतलब ऐसे बोलना, हालांकि स्टैंडर्ड किसी बुक में देखोगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा और वो सही लिखा हुआ है, ठीक है, कि एरिया वैसे तो स्केलर है बट कभी कभी वेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो द थिंग इज कि यार ये बोलने से अच्छा मेरे को ये लगा समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, इसलिए मैं आपको वही समझा रहा हूँ जिस तरीके से मेरे को समझ में आया था ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैं ऐसे कैसे बोल दूँ कि कब एक वेक्टर है कब स्केलर है? तो मैंने बोला एरिया होते ही दो हैं, दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दोनों का नाम एरिया है। गलती हो गई, दोनों का अलग अलग नाम दिया ही नहीं, ठीक है? जैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नाम ही नहीं, अलग अलग नाम अलग अलग रखे ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। वही गड़बड़ चल रही है। ओके, यस सर। हम्म, यस सर। क्यों? मतलब एरिया में भी दो नाम होने चाहिए थे, वो दो नाम है नहीं, कोई बात नहीं। वैसे हैं भी दो नाम, देखा जाए तो स्केलर एरिया, वेक्टर एरिया, है कि नहीं? यस सर। सो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना कि एरिया स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलोगे? एरिया स्केलर होता है। स्केलर। सब्जेक्टिव में लिखा जाए तो एरिया वैसे तो स्केलर होता है बट कभी कभी वेक्टर की तरह बिहेव करता है। डोंट राइट कि एरिया दो तरीके के होते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? यस सर। और नेट फोर्स कितना होगा प्रेशर की वजह से? 0। ये दो। ओके, कॉपी कर लो। सर ये बस क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए टोटल एरिया जीरो होता है। ये सिर्फ ये स्टेटमेंट सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है कि टोटल एरिया जीरो होता है।
ये जो स्टेटमेंट है कि टोटल एरिया 0 होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए होता है। ओके नहीं सर, एफ नेट इक्वल टू 0 वो। ये भी सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ना बेटा, एक सरफेस पे तो फोर्स लग ही सकता है ना यूनिफॉर्म प्रेशर से भी। यस सर। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो नेट फोर्स लग सकता है कि नहीं लग सकता? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक सेकेंड। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सरफेस टेंशन पे जाने में। एक्चुअली ये भी पता होना चाहिए आपको, इसको, लेकिन इसका हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है और आपको पता नहीं चला है। ठीक है, बढ़ूं आगे। यस सर। यस सर। अब याद करिए, हम लोग जब एक्सेस प्रेशर निकाल रहे थे इन सोप बबल, तो हमने वहां यूज किया था क्या? द रिजल्ट फ्रॉम द वाटर ड्रॉप, राइट? है ना, बोलो। यस सर। पर वाटर ड्रॉप में और सोप बबल में एक अंतर था। वाटर ड्रॉप में यहाँ एरिया था आधे से शेयर में, है ना, और सोप Yes, बबल में sir. यहाँ एरिया है नहीं। तो वाटर ड्रॉप में हमने क्या बोला सर, यहाँ पर ये एरिया इनटू प्रेशर फोर्स लगा, राइट, जिसको सरफेस टेंशन ने बैलेंस किया। मतलब हम लोग पी नॉट का इफेक्ट हटा देते हैं, राइट, क्योंकि पी नॉट सर चारों तरफ से लग ही रहा है, तो उसका तो नेट फोर्स 0 हो गया, अपन ने ऊपर पढ़ लिया, राइट? यस और नो? यस सर। पर एक प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें कि सर सोप बबल के केस में तो यहां एरिया ही नहीं, सोप बबल में तो सर सिर्फ और सिर्फ ये सिचुएशन है, यहां एरिया है ही नहीं। तो सोप बबल में तो देखा जाए अगर, तो प्रेशर ऐसे लगेगा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो सर हम Yes. प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, प्रेशर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं? राइट या रॉन्ग? Yes, sir. Right. यार 2 पाई आर स्क्वायर तो सेंस नहीं मेक करता, क्योंकि हर एरिया अलग अलग डायरेक्शन में है, तो सीधे सीधे स्केलर एडिशन तो होगा नहीं फोर्स का, होगा क्या? लेकिन No, प्रेशर sir. इंटू पाई आर स्क्वायर भी तो सेंस मेक नहीं कर रहा है। तो इससे अगर मेरे को फोर्स ड्यू टू प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालूं? देखो, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये हुआ कि आप इसमें, अरे यार, आप इसमें सोप बबल में आप यहां से थीटा एंगल पे जाइए, दी थीटा एंगल का ये रिंग काटिए जो बुक्स में दे रखा है आपको, और हर इस पे आप सारे फोर्स निकाल के उसका इधर वाला कंपोनेंट करके फिर उसको इंटीग्रेट करिए, राइट? ये मेथड बना है जो बुक्स में आपको दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सेंटर मास निकाला था ना रिंग काट काट के, यस सर। हर रिंग पे फोर्स निकालिए, Yes, sir. और हर रिंग पे जो फोर्स होगा देखिए, हर रिंग के हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे टेढ़ा लगेगा, तो वो कैसे निकलेगा? प्रेशर इनटू इस रिंग का एरिया और मल्टीप्लाइड बाय ये वाला कॉस थीटा, क्योंकि अपन को ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा सबका। यस और नो? डीएफ कितना हो जाएगा बता देता हूं, पी डी ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा एक्स्ट्रा आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आया? वैसे ही सर जैसे टी डी एल कॉस थीटा आता है, टी एल कॉस थीटा आता है, राइट? यस सर। क्योंकि चारों तरफ से वो कुछ एंगल पे लग रहा होता है, सबका हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कर किए थे, हाँ या ना? यस सर। तो डीएफ कितना हो गया? पी डी ए कॉस थीटा, उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे। डीएफ आपको पता ही है 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी आर, वो तो कर लोगे ना, ये तो आता है ना एलिमेंट काट के करना। यस सर। लेकिन ये मैं सिखाना नहीं चाह रहा, मतलब ये मुझे मालूम आपको आता है, और ये
ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये जनरल है। पर मेथड 2 क्या है, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? हमने बोला ये जो आपका बबल है इसमें ऐसे प्रेशर लग रहा है, बढ़िया, अच्छी बात है सर। पर मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर अज्यूम कर लूं एक सरफेस, इफ आई अज्यूम अ सरफेस ओवर हियर, देन इस पे प्रेशर ऐसे लगेगा, है ना? बोलो बोलो, यस सर। समझिए बात को। यहां का जो एक्सेस प्रेशर है वो इधर भी लगेगा अगर यहां सरफेस होता तो, राइट? अब ये जो है ये क्लोज सरफेस है क्या? नहीं सर, ये तो ओपन है, इसने पूरा वॉल्यूम एनक्लोज नहीं किया। क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है? एक सरफेस जो कि वॉल्यूम एनक्लोज करे। ओके, समझ में आई बात? वॉल्यूम एनक्लोज करने का मतलब स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, अंदर और बाहर। ठीक है, ऐसा कर पा रहा है क्या ये? नहीं ना। नो सर। तो ये तो क्लोज सरफेस नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया? क्लोज सरफेस। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? राइट। जी। 0। देयरफॉर जो प्रेशर का फोर्स हमें निकालना था, प्लस या माइनस प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितना हो गया? प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो अल्टीमेटली इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। बेसिकली ये वाला जो फोर्स है ये इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तभी ना नेट फोर्स 0 रहेगा। बोलो। ये वाला हमने सर बट assume- ये तो अज्यूम किया ना हम लोग। हाँ, हमने बोला अगर यहां होता तो नेट फोर्स 0 होता, मतलब ये जो फोर्स है उसको बैलेंस करेगा, मतलब ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर है, खत्म। राइट? यस सर। भैया ऐसे समझ लो, अगर यहां पर ये सरफेस हो चाहे ना हो, इस सरफेस पे फोर्स निकालने के लिए आपका ये वाला मेथड तो रहेगा ही रहेगा। यस सर। मतलब इस केस में इस सरफेस पे फोर्स और इस केस में इस सरफेस फोर्स बराबर है। यस सर। तो मतलब ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर है और ये वाला फोर्स साथ ही साथ इस फोर्स के भी बराबर है, राइट? यस सर। इसलिए ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर है, दैट इज प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। क्या हुआ? यहां पे कितना लगा? एफ पी, और यहां कितना लगा? प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर। ये पी एक्सेस प्रेशर है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? तो लॉजिक समझ में आया? हम इसका कैसा यूज कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म प्रेशर की वजह से नेट फोर्स 0 होता है इसका। मतलब आप इसको छोड़ो, अगर आपके पास कोई सरफेस ऐसा है, डिंग 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 डिंग, और अंदर का प्रेशर पी, बाहर पी नॉट है, अंदर पी नॉट प्लस पी एक्सेस है, तो इस सरफेस पर जो प्रेशर का फोर्स लगेगा वो कितना होगा? पी एक्सेस पी प्लस। इंटू फ्लैट एरिया। ना फ्लैट एरिया सर्कुलर नहीं हो तब भी चलेगा, हाँ या ना? बोलो। क्योंकि अगर ये फ्लैट एरिया होता तो क्या होता? नेट फोर्स 0। राइट या रॉन्ग? यस सर। यस सर। तो मतलब प्रेशर इनटू फ्लैट एरिया को ये वाला फोर्स बैलेंस करेगा, राइट? कॉपी कर लो। सर ये नॉन यूनिफॉर्म वाला और एक बार समझा दीजिए ना। देखो मैं कह रहा हूं, यहां क्या आपने स्फेयर का, स्फेरिकल शेप का कोई यूज किया? नो बोलो। सर। इस शेप से आपको मतलब ही नहीं ना, आपको तो इस ओपनिंग से मतलब है, प्रेशर इनटू फ्लैट एरिया, राइट? यस सर। वही हाल यहां पर भी है। समझ में आया?
कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर एरिया होता तो नेट फोर्स अभी भी जीरो होता, यस राइट? सर। मतलब पी एक्सेस इंटू यहाँ पे जो भी, सॉरी, इस सरफेस पे, रैंडम सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, एफ पी माइनस पी एक्सेस इंटू दिस फ्लैट एरिया इज इक्वल टू जीरो, जो अपन ने यहाँ लिखा। यस सर। तो एफ पी कितना हो गया, पी एक्सेस इंटू फ्लैट एरिया के बराबर। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है, और ये मतलब जरूरी नहीं इसी चैप्टर का पार्ट है, ये कहीं पे भी आ सकता है, ये जनरल प्रेशर की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। सर हो गया। हो गया, चलो। सर। हाँ बेटा। सर अगर ये क्लोज नहीं रहता तब तो पी नॉट माइनस पे एक्सेस होता ना अंदर का प्रेशर। मैंने बोला मान लो अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस पी एक्सेस है, तो पी, इस पे फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है मेरे को। क्वेश्चन समझा करो। अच्छा ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई फोर्स ड्यू टू, फिर से बंद हो गया यार। ये तो किसकी कहानी हो गई, फोर्स ड्यू टू प्रेशर की। अब बात करते हैं फोर्स ड्यू टू टेंशन, क्योंकि कहानी काफी सिमिलर है, मतलब सरफेस टेंशन। देखो, जैसे प्रेशर में सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स लग रहा था, सरफेस टेंशन की वजह से बाउंड्री के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना? यस सर। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरी डीएल लेंथ है, मैं इसको किसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि इस पे फोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये बाहर की तरफ आपका नॉर्मल वेक्टर है, तो फोर्स डीएफ वेक्टर इधर है, कितना है, टी डी एल, राइट, है ना? टी डी एल, ये डीएफ वेक्टर नहीं, अभी सिर्फ डीएफ है, राइट? नाउ डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ नॉर्मल के आपने बाहर लिया कि अंदर लिया है, आपका ये डीएफ का डायरेक्शन क्या है, या तो एन वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर होगा, या फिर डीएल वेक्टर क्रॉस एन एन वेक्टर होगा, है ना? एन क्या, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल कैप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ सर। या आप यहां सोचिए, इस डायग्राम में क्या मैं लिख सकता हूं, डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू टेंशन टी टाइम्स एन कैप क्रॉस डीएल वेक्टर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हम्म, बोलो। यस सर। देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, एन कैप कांस्टेंट है, क्रॉस इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर लिख सकता हूं, अगर पूरा हर तरफ का सारा डीएफ जोड़ूंगा तो यस सर। लिख सकता हूं, बोलो। यस सर। और क्योंकि डीएल वेक्टर सारे बाउंड्री पर है, सारे डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर जोड़ता जाऊंगा, तो बाय पॉलीगन लॉ ये जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर। सर और एक बार थोड़ा बोलिए ना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर लगाओ, है ना?
क्योंकि ये कैसे बना, डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर, कि कोई भी क्लोज लूप बनाओगे वेक्टर्स जोड़ जोड़ के तो सम कितना आएगा बताइए तो। 0। 0। आ गया। तो यस सर। ये आपका जीरो हो गया, मतलब कि किसी भी रैंडम शेप पर, रैंडम आपका शेप है कोई भी मतलब, लेकिन वो फ्लैट सरफेस है, ऑन फ्लैट क्लोज सरफेस, फ्लैट होना जरूरी है, तब ये रूल हमेशा काम करेगा, अदरवाइज एन कैप कॉन्स्टेंट नहीं है ना, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा, राइट। बोलो बोलो। यस यस सर। सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर फॉर नेट force of surface tension on any closed flat loop is जीरो। फ्लैट होना जरूरी है, क्योंकि जब फ्लैट नहीं था तो याद करिए यहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स जीरो आया था क्या। नो सर। हम्म। फ्लैट लूप नहीं बोलना चाहिए, फ्लैट सरफेस बोलना चाहिए। ओके, ये फ्लैट सरफेस है तभी तो हर जगह एन कैप सेम है ना। यहाँ क्या एन कैप, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे एन कैप इधर है, राइट। कोई दिक्कत। सर ये एन कैप क्या लिया आप? नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एन कैप होता है, ये मुझे लगा आपको पता होगा, ये यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन। ओके, यहाँ इसमें एन कैप यहाँ हो गया, इसमें एन कैप यहाँ हो गया, क्योंकि एन कैप वेरिएबल हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आया, इसलिए यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, इवन दो लूप इज क्लोज्ड। ओके, समझ में आया, यस सर। नहीं समझ में आया, यस सर, समझ गया। पक्का। यस सर। चलो फिर, कॉपी हो गया, यस नो सर। सर। नो सर। करो करो। सर ये फ्लैट सरफेस के लिए क्यों हो रहा है सर? बोल दीजिएगा। क्योंकि डीएन, अदरवाइज इंटीग्रेशन में से एन कैप बाहर नहीं आएगा ना। ओके सर। फ्लैट सरफेस का कारण क्या है, चाहे तो लिख लो यहाँ पे, एन कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होना जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं करेगा ये, ठीक है। सर हो गया। हो गया, बढ़ू आगे। यस सर।
हुआ? सर अभी क्वेश्चन कॉपी कर। बढ़ूँ आगे? यस सर। देखो भाई, पहला वाला पार्ट तो बहुत आसान है। कैसा शेप हो जाएगा बताइए? बोलिए। अच्छा मुझे बताओ, किसका टेंशन ज़्यादा होगा, पानी का कि ऑयल का? सर ऑयल का। नहीं, पानी का ज़्यादा होता है। पानी का ज्यादा होता है, ऑयल ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। हम्म। तो ऑयल ज़्यादा स्प्रेड होगा, है ना? यस सर। चारों ओर से पानी इसको खींचेगा, इस थ्रेड को, और ऑयल अंदर की तरफ खींचेगा, पानी जीतेगा। यस सर। तो शेप कैसा होगा बताइए? सर्कुलर, है ना? यस सर। इसमें अगर अगर मैं कोई भी डीएल लेंथ कंसिडर कर लूँ तो इसमें फोर्स इधर से लगेगा T1 डीएल, उधर से लगेगा T2 डीएल, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2 डीएल। यस सर, T1 माइनस T2। कोई भी मैं डीएल लेंथ कंसिडर करता हूँ तो, है ना? यस सर। यस। ओके, और ये चारों तरफ से लग रहा होगा इस पे, तो चारों तरफ से सिमेट्रिक फोर्स लगेगा तो क्या होगा? सर्कुलर बनेगा ना? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? फर्स्ट पार्ट तो हो गया। पहले वाले का आंसर लिख लो बस, सर्कुलर, ठीक है? हालांकि इस डायग्राम की आपको जरूरत पड़ने वाली सेकंड वाले की। बढ़ू आगे? हम्म। यस सर। अब मुझसे पूछा गया बताओ उस थ्रेड में टेंशन कितना होगा। तो यार उसके लिए मैंने क्या बोला कि देखो यार, हर तरफ से कितना फोर्स लग रहा है? डेल्टा टी डीएल, है ना? डेल्टा टी डीएल, डेल्टा टी डीएल। अगर मैं इस लूप के दो पार्ट्स कंसिडर करूं तो ऊपर वाले पार्ट पर क्या हो रहा होगा? नीचे वाली रस्सी ऐसे फोर्स लगा रही होगी, है ना? अगर इसका टेंशन को मैं बोल दूं F, टेंशन इन स्ट्रिंग को अगर मैं F बोल दूं तो इधर से F फोर्स लगेगा, इधर से F फोर्स लगेगा, राइट? है ना? यस सर। और इसको सब तरह का डेल्टा टी डीएल, डेल्टा टी डीएल, डेल्टा टी डीएल, डेल्टा टी डीएल, डेल्टा टी डीएल बैलेंस करेगा, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत है? हाँ सर। तो बस मुझे डेल्टा टी डीएल का सम निकालना है, राइट? यस सर। तो मैंने बोला यार एक काम करता हूं, मैं कंसीडर करता हूं कि लूप ऐसा था, दिस इज अज्यूम। तो क्या होगा, यहां से सब तरफ से ऐसे फोर्स लगेगा, और अगर ये थ्रेड यहां पर सेमी सर्कल बना रहा होता तो यहां से ऐसे फोर्स लगता कि नहीं लगता? यस सर। और नेट फोर्स कितना होता, क्योंकि फ्लैट सरफेस है इसलिए जीरो। यस सर। तो मैं कह रहा हूं दिस इज फोर्स ड्यू टू टेंशन एंड दिस इज फोर्स अज्यूम्ड। मैं कह रहा हूं फोर्स ड्यू टू टेंशन वेक्टर प्लस फोर्स अज्यूम्ड वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। टी इंटू 2R, कोई आपत्ति? जहां R इसका रेडियस है, कोई दिक्कत है? नो सर। Therefore, and because this is in equilibrium, हम क्या बोल रहे हैं?
force due to tension will be balanced by 2F. Yes, sir. This means T into 2R is equal to 2F. That means F is equal to surface tension into radius. Answer. जो भी रेडियस अगर रस्सी की लेंथ L दे रखी है तो आप रेडियस निकाल सकते हो. R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L बाय 2 पाई. ओके, कोई दिक्कत है तो बता दो. नो सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. तो सर क्या इसी क्वेश्चन के लिए हमको इतना जुगाड़ करना पड़ेगा? इसको तो हम सर ऐसा ही था तो हम, अगर एक ही क्वेश्चन होता तो हम सीधे इसको इंटीग्रेट ही कर लेते ना. डेल्टा डी डीएल वेक्टर सबका कंपोनेंट करके इंटीग्रेट कर लेते. कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? क्या करते हम सर? ऐसे थीटा एंगल पे जाते, डी थीटा एंगल का स्ट्रिप काटते, ऐसे फोर्स लगता टी टाइम्स आर डी थीटा, है ना, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कर देते टी आर डी थीटा साइन थीटा, और उसको इसको इंटीग्रेट कर देते. थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर पाई Pi. तक, है ना. टी आर तो कॉन्स्टेंट होता, साइन साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आ ही जाता अपने आप. राइट, डेल्टा टी. यस सर। लेकिन उसका आंसर तो टू डेल्टा टी आर आ जाता. एक सेकंड रुक जाओ. हाँ, 2 डेल्टा टी आर को हम लोग 2 से इक्वेट कर देते. एफ नेट इज इक्वल टू 2F, तो एफ आ जाता कितना? डेल्टा टी इंटू आर. राइट, राइट. डेल्टा टी क्या है? T1 माइनस T2, है ना. ये डेल्टा लगाया मैंने, भूल गया था लिखना. कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन वाला मेथड लेफ्ट वाला, और राइट वाला हो गया डायरेक्ट मेथड. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर। तो देखो, जहां पर भी आपको ये वाला मेथड लगाने को मिलेगा ना, राइट वाला, लेफ्ट वाला मेथड हमेशा अवेलेबल होगा, बता देता हूं. तो और लेफ्ट वाला मेथड ज़्यादा जनरल है, ज़्यादा ईजियर है सोचने के लिए. भले ही कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कभी करा दे, इंटीग्रेशन करवा दे, तो अगर आपको इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता है तब तो ठीक है राइट वाला, बट अदरवाइज लेफ्ट वाला हमेशा अच्छा मेथड है. ठीक है, बढ़ूँ आगे. यस सर। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बनता है आपका सर्कुलर मोशन में. ये वाला क्वेश्चन याद है? ये तो ठीक से घूम ही नहीं पा रहा है. नहीं याद है? ये चेन घूम रही थी, हमें चेन में टेंशन निकालना था. रुक जा. सर वो घूमता तो नहीं था, मतलब टेबल में लटका देता था, फिर उसमें टेंशन निकालना पड़ता था. एक चेन घूम, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, चेन ऐसे घूम रही है, आपको इसका टेंशन निकालना है. ओके, क्या करेंगे? बहुत आसान है सर. हम लोग यहां पर एक डीएल लेंथ कंसिडर करेंगे. कितनी लेंथ कंसिडर करेंगे? डीएल लेंथ. तो इसका मास, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा. वो डीएफ कितना होगा? क्या मैं डीएफ को बोलता हूं सर डीएम ओमेगा स्क्वायर आर बोल सकता हूं क्या? बोलो. यस सर. तो क्या ये डीएम ओमेगा स्क्वायर आर के हिसाब से डीएम कितना हो जाएगा? लैम्डा डीएल ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज इक्वल Yes, टू sir. लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स डीएल. यस और नो? यस सर. या लैम्डा की जगह मैं म्यू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे भी एक जगह यूज करना है. म्यू, कोई दिक्कत है? मास पर यूनिट लेंथ को म्यू भी तो लिख सकते हैं ना.
यस सर। वेव में तो लिखते ही हो। यस सर। सो म्यू म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ओके चलो, तो म्यू ओमेगा स्क्वायर आर डी एल, ये फोर्स क्या परपेंडिकुलर है लेंथ के? यस सर। क्या ये बिल्कुल सरफेस टेंशन के फोर्स के जैसा है? यस सर। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, टक 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 टक, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा, टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, और फोर्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूज कितना हो जाएगा? म्यू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर। इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर कितना होगा? 2r, है ना? ये आएगा ना? यस सर। दिस देयरफॉर म्यू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 2r इज इक्वल टू कितना हो गया? ऐसे कर लो आप, एन कैप क्रॉस, अब आपको ज्यादा सेंस मेक करेगा, राइट? दिस इज इक्वल टू 2t, दिस मीन्स टेंशन t इज इक्वल टू कितना हो गया? म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना? बोलो। यस सर। देखो इसका Yes, sir. स्टैंडर्ड मेथड ज्यादा बुरा नहीं है, इसका स्टैंडर्ड मेथड ज्यादा बुरा नहीं है, बताता हूँ क्यों। बेसिकली हमें सेंट्रीफ्यूज का फोर्स चाहिए, राइट? अगर सेमी सर्कल भी ले रहे हो तो आपको सेंट्रीफ्यूज का फोर्स चाहिए, राइट? है ना? यस सर। तो मेथड, मैं तीन मेथड करता हूँ। एक तो हो चुका है मेथड 2 जो ज्यादा अच्छा इतनी जगह में हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर सी एम इज इक्वल टू 2t, है ना? 2 पाई आर नहीं, पाई आर, सेमी सर्कल है ना? बोलो। यस सर। म्यू इंटू पाई आर ओमेगा स्क्वायर आर सी एम कितना हो जाएगा? 2r बाय पाई इज इक्वल टू टी। तो देखो 2 ने 2 मार दिया, पाई ने पाई मार दिया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? क्या, कौन सा अच्छा, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 2 ज्यादा दिमाग वाला है पर इजी। मेथड 2 ज्यादा दिमाग वाला है, मेथड 2 ज्यादा आसान है भाई। अच्छा मतलब वैसे सोचना था। ठीक है, मेथड 3 बता दे फिर। यस सर। एक्चुअली सेमी सर्कल क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम लोग सर? किसी भी जनरल लेंथ पे कंसीडर करना चाहिए ना हमें तो। बोला बिल्कुल सही बात है बेटा। तो एक काम करो, आप सिर्फ एक डी थीटा एलिमेंट कंसीडर कर लो। चलो एक काम करो, आप 2 थीटा एलिमेंट कंसीडर कर लो, जहां थीटा आपका वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब डी थीटा है बेसिकली, एंगल कितना है? 2d थीटा। तो यहां पर ये तो पॉइंट मास हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा कितना? कितना हो बताइए? लैम्डा टाइम्स आर 2 थीटा मास हो गया, है ना? बोलो। यस सर। या लैम्डा की जगह म्यू यूज कर रहे थे ना, तो म्यू यूज कर लेते हैं, है ना? कोई दिक्कत? दिस इज डीएम या एम। इस पे एक फोर्स टेंशन इधर लगा, एक टेंशन फोर्स इधर लगा, एक टेंशन फोर्स इधर लगा, ये दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2t साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू आर 2 थीटा
इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, बोलो। यस सर। 2 ने 2 मार दिया। एज थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, tan थीटा। देयरफॉर टेंशन टी इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये सबसे आसान है कि नहीं तीनों में से? यस सर। हम्म। यस सर। अब एक और चीज दिखाऊं, यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है। ओमेगा आर तो वी है ना, यस सर। तो बस नोट करने वाली बात है। T इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर, और कहना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर, स्ट्रिंग का फोर्स, दिस मीन्स V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F बाय म्यू। अरे अरे सर, ये तो वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया, राइट? यस सर। यस सर। सर क्या हो रहा है सर? मतलब सर, अगर मैं उसके ऊपर एक वेव जनरेट कर दूं, ये घूम रहा है, और एक वेव पल्स छोड़ दूं, तो अगर वेव पल्स को मैं वेव की डायरेक्शन, घूमने की डायरेक्शन में छोड़ दूंगा तो उसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन छोड़ दूंगा तो वेव अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, है ना? बोलो। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में छोड़ देंगे तो? अब उधर वो घुमा के ले जाएगा अंडर रूट एफ बाय म्यू से, और वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी अंडर रूट एफ बाय म्यू से, तो नेट तो वेव खड़ी रह जाएगी ना अपनी जगह पे। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। चलो फिर, हो गया। सर समझ हो में- गया पूरा? कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड अलग अलग चैप्टर, समझ में आ रहा है आपको? यस Yes. सर। और इसलिए मैं कहता हूँ बेटा कि सिर्फ फॉर्मूले नहीं मिलते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग की टेक्निक पूरी फिजिक्स में वही रहती, गिनी चुनी 4 5 6, ज़्यादा से ज़्यादा 10, है ना? सर एसएचएम में भी हर कॉन्सेप्ट घुसा देता है। ठीक है, चलो फिर, क्लास खत्म, सिलेबस खत्म। सर सर तो ये कल मेथड 1 और मेथड 2 में सर आप सेमी सर्कल लेके क्यों किया था? क्योंकि सेमी सर्कल में आसान पड़ रहा है यार, मतलब मेरे को फोर्स के कंपोनेंट नहीं करने पड़ रहे, फटाफट हो जा रहा है। सेकंड मेथड देखा ना, सेमी सर्कल लेने से कितना फ़ायदा हुआ। यस सर। और फर्स्ट मेथड में मैं बेसिकली, अगर मैं इंटीग्रेशन और उससे बचना चाहता हूँ, क्या नाम है, छोटी छोटी चीज़ों से, एलिमेंट से, तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड मेथड है। अगर मेरे को उनसे डर नहीं लगता है तो मेरे पास थर्ड मेथड है, एंड आई लाइक थर्ड मेथड। ठीक है, मैं बस बताना चाह रहा था कि यार और भी उपाय हैं। मेन बात ये नहीं, मेन बात ये कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कहीं डायरेक्ट, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, सरफेस टेंशन का फोर्स डायरेक्टली निकालना एक फ्लैट सरफेस के किसी पार्ट पर, कितना आसान हो गया वो, 3 to L खत्म। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास कभी ऐसा भी डी 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 स्ट्रिंग है और बोला कि बताओ इस पे उधर जो सरफेस टेंशन लग रहा है उसकी वजह से बताओ इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगेगा, तो ऑल आई नीड टू डू इज टी इंटू दिस लेंथ, हाँ है ना? यस सर। बस होना क्या चाहिए, सरफेस पूरा का पूरा फ्लैट होना चाहिए, राइट? तो वो कभी और भी यूज हो सकता है, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करने को मिल सकता है आपको। ठीक है, जस्ट एक्स्ट्रा सर टूल होना अपने आर्सेनल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? सर अगर वही अगर सर्कल लेके करते तो फिर डीएल का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होता? 0 to पाई। डीएल का लिमिट क्यों लगा, वो डी थीटा, सर्कल का एलिमेंट हमेशा थीटा में काटते हो ना यार, यस सर। है ना? चलो फिर, अभी के लिए सिलेबस खत्म हो गया 11th क्लास का मेरी तरफ से। उधर वो खत्म हो गया, वेव्स। यस यस सर खत्म हो गया। चलो बढ़िया, आपका कम से कम सिलेबस तो ओवर हो गया। फिर मिलते सर हैं अगली क्लास में, तब थर्मोडायनेमिक्स